हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने कुछ दिन से वीडियो नहीं बनाई, इसलिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम से रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 3, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? आंसर है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में कितने मंडल है? आंसर है 10 मंडल और इसमें 128 श्लोक हैं और मंत्र की संख्या 10,600 है। क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? आंसर है 3 में। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? आंसर है मंत्र का, और पहले ही बता दिया मंत्र कितने हैं, 10,600। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? आंसर है सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे नया वेद कौन सा है? आंसर है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? आंसर है बलि। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? आंसर है सोमवेद। और सोमवेद किससे रिलेटेड है? संगीत से। क्वेश्चन नंबर 11, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? आंसर है कर्मकांड, और कर्मकांड का मतलब धर्म संबंधित क्रियाओं से है। क्वेश्चन नंबर 12, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? आंसर है रोग निवारण व जादू टोना। इसके साथ साथ इसमें अंधविश्वास का भी वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13, उपनिषदों की संख्या कितनी है? आंसर है 108। उपनिषद का अर्थ उस विद्या से है जो कि गुरु के समीप बैठकर एकांत में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है वेदांत। और इसे वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है, जिसके अंदर सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वेदांगों की संख्या कितनी है? आंसर है 6। और इनकी रचना क्यों की गई? इनकी रचना की गई है वेदों का अर्थ समझाने के लिए व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए। और वेदांगों की संख्या है 6। और कौन कौन से हैं ये? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? आंसर है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं महर्षि पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 17, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर है 18, और जिसके प्रमुख पुराण हैं मत्स्य पुराण, विष्णु, नारद और वामन। और सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? आंसर है दूध और उसके उत्पादक, दूध और उससे बनी हुई चीजें। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अन्न कौन सा था? आंसर है जौ, जिसे वैदिक काल में यव भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? आंसर है तांबा। क्वेश्चन नंबर 21, वेद शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है ज्ञान, जिसके द्वारा हम आर्यों के आगमन व बसने का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? आंसर है व्यवसाय पर। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 28, सामवेद के रचनाकार कौन है? आंसर है भरत मुनि, और सामवेद का उपवेद है गांधारवेद। क्वेश्चन नंबर 29, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? आंसर है विश्वकर्मा, और अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। क्वेश्चन नंबर 30, वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? आंसर है ब्राह्मण ग्रंथ। टीकाओं का मतलब है वेदों की गद्य रचना। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? आंसर है इंद्र। वैसे तो ऋग्वेद की रचना बहुत सारे देवता की स्मृति में की गई है, और जिसमें से इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, बहुत सारे देवता हैं, लेकिन जो सबसे प्रतापी देवता थे ऋग्वेद में वो इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 32,
सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? आंसर है उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक्य तथा उपनिषद की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है ब्रह्मवेद। क्वेश्चन नंबर 34। ओम कहाँ से लिया गया है? आंसर है बृहदारण्य उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 35। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? आंसर है लोहे को। क्वेश्चन नंबर 36। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? आंसर है गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 37। आर्णक्य कौन सा ग्रंथ है? आंसर है दार्शनिक। और आर्णक्य शब्द लिया गया है अरण्य से, जिसका मतलब होता है जंगल। और आर्णक्य के विषय के बारे में बात करें तो वो है आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म इत्यादि। पुनर्जन्म इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 38। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर है तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सरमन। क्वेश्चन नंबर 40। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? आंसर है शुल्व सूत्र। और शुल्व का अर्थ है रस्सी या डोरी। क्वेश्चन नंबर 41। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रय कहलाते हैं? आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है वो नया है। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर है मनु। क्वेश्चन नंबर 43। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आंसर है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 44। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? आंसर है पृशनी नदी, जिसको आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? आंसर है गौतम बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? आंसर है संख्या दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47। आर्य भारत में कहाँ से आए? आंसर है मध्य एशिया से। क्वेश्चन नंबर 48। अथर्व का सही अर्थ क्या है? आंसर है पवित्र जादू। और अथर्ववेद जो है उसकी रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। क्वेश्चन नंबर 49। मनुस्मृति किससे संबंधित है? आंसर है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 50। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है सूर्य की स्तुति के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।